अब जो तीसरा तरीका है वहां पर बताया गया कि अगर इंटेंशनली एड कर दिया, जानबूझकर नियत के साथ किसी की सहायता कर दी अपराध करने में, तो कहा जाता है कि यहां अबेटमेंट कर दिया बाय एड। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज द एड शुड बी इंटेंशनल एड। Only aid is not sufficient to constitute the offense of abatement. Intentional aid is necessary. तो यहां देखिए इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ। शाहरुख खिड़की पे खड़ा था अपने फ्लैट के अंदर, जब सलमान ने बाहर से रोड से उसको देखा और पिस्टल निकाली, तो सिंपल वो वहां से हट जाता, तभी उसकी जान बच जाती। लेकिन इसी सलमान से मर्डर कराने में इंटेंशनली, जानते हुए कि वहां से अब गोली चलने वाली है रोड पे से और वो गोली इस विंडो पे लगेगी आके, इंटेंशनली उसने राजकुमार को खड़ा कर दिया। ये कहेगा कि देखो कोई सब्जी वाला आया है, देखना क्या हमें जरूरत लेनी, क्या सब्जी की जरूरत है, कौन सी सब्जी लेनी। ये उसने इंटेंशनल एड कर दी सलमान को। तो जो यहां पर ऑफेंस किया है शाहरुख ने, वो किया है अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। यहां इंटेंशनल एड के लिए अबेटर और जो मेन कल्प्रिट है, दोनों की कहीं इंटेंशन आपस में मैच करे, कहीं माइंड मीटिंग हो, कहीं कॉन्स्पिरेसी हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। इंटेंशनल एड में तो अबेटर ही जानता है कि मैं एड कर रहा हूं, इंटेंशनली एड कर रहा हूं। जो मेन कल्प्रिट होता है उसको कई बार पता ही नहीं होता कि मुझे कोई एड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में यहां पर शाहरुख ने सलमान की इंटेंशनल एड किए और इस तरीके से अबेटमेंट किया, देन फिर राजकुमार का यहां पर मर्डर। देखिए सलमान ने यहां पर कौन सा ऑफेंस किया, मारना तो वो शाहरुख को चाहता था। अगर शाहरुख ही मर जाता तो ऑफेंस होता 302 आईपीसी, जो आज की डेट में 103 बीएनएस। लेकिन यहां पर मरा कौन, यहां पे शाहरुख ना मर के यहां पे राजकुमार की डेथ हो गई। और ऐसे ऑफेंसेस जहां पे मारना किसी और को था इंटेंशनली, लेकिन उसके चक्कर में मर कोई और गया, तो ऐसे ऑफेंसेस पहले 301 आईपीसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होते थे और यह कहा जाता था कि यही माना जाएगा कि उस पर्सन ने ऐसे ही व्यक्ति को मारने के लिए यह एक्ट किया था और उसको पनिशमेंट 302 आईपीसी की ही मिलेगी। जो अब भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो यही सेक्शन जो 301 आईपीसी में होती थी, वही अब 102 बीएनएस है। इट मींस कि बेशक वो शाहरुख को मारना चाहता था, मर गया राजकुमार, तो अब 102 बीएनएस ये कहती है कि यही माना जाएगा कि सलमान ने राजकुमार को ही मारने की इंटेंशन से गोली चलाई थी और राजकुमार का मर्डर किया। ये बात उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। yes. लेकिन क्वेश्चन यह है कि 45 बीएनएस में तो केवल अबेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है। yes, sir. अबेटमेंट में ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। बेसिक बात मैं समझा देता हूं आपको कि अबेटमेंट में आने के बाद हो सकता है कि मेन कल्प्रिट कोई वो एक्ट करे या हो सकता है कि वो एक्ट ना करे। अगर कल्प्रिट ने, मेन कल्प्रिट ने वो एक्ट जिसके लिए अबेटमेंट किया गया था वो कर दिया, तो जो अबेटर है उसकी लायबिलिटी वही होगी जो एक्ट मेन कल्प्रिट ने किया है। हां, सिचुएशन चेंज जब हो जाती है कि अबेटर ने अबेटमेंट कर दिया लेकिन मेन कल्प्रिट ने एक्ट नहीं किया, वो ऑफेंस नहीं किया, तो जो मेन कल्प्रिट तो अब उसको बोलेंगे ही नहीं क्योंकि उसने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है, तो वो तो लायबल नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए। बट अबेटर स्टिल लायबल है। अबेटर को अभी भी पनिशमेंट मिलेगी, और किस बात की पनिशमेंट मिलेगी, वही ऑफेंस करने के अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, जिस ऑफेंस के लिए अबेटमेंट किया था। जो मेन कल्प्रिट जिसको अबेट किया जा रहा था उसको तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसने नहीं किया। अब जब अबेट किया गया
लेकिन सामने वाले ने वो ऑफेंस किया ही नहीं, तो फिर अबेटर को क्यों पनिशमेंट देता है कानून? इसके पीछे का जो बेसिक है वो ये है कि अबेटर की इंटेंशन को पनिश करना है, कि अबेटर हो सकता है कि आज तो इसको अबेट कर रहा है, उसे तो अपना काम कराना है, उसकी अपनी पर्टिकुलर एक इंटेंशन है कि वो किसी को मारना चाहता है या मरवाना चाहता है। वो अपनी उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए आज तो ए को अबेट किया, कल बी को अबेट करेगा, परसों सी को अबेट करेगा, वो तब तक अबेट करता रहेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा। तो कानून ये कहता है कि ऐसे अबेटर पर्सन को इनिशियल स्टेज पे आपको रोक देना है। इसलिए अबेटर को बेशक जिसको अबेट किया उसने ऑफेंस किया या नहीं किया, डजंट मैटर, बट अबेटर को स्टिल पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट वहां थोड़ी कम है, बस डिफरेंस इतना है कि ऑफेंस कर दिया अंडर अबेटमेंट तो सेम पनिशमेंट मिलेगी, और अगर मान लो वो अबेटमेंट जिस ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया था वो नहीं हुआ तो पनिशमेंट थोड़ी कम मगर मिलेगी, लेकिन स्टिल मिलेगी टू द अबेटर। अब यहां इस मैटर में जिसके लिए अबेटमेंट किया वो ऑफेंस हो गया है, तो यहां पर जो पनिशमेंट सलमान को मिलेगी सेम पनिशमेंट शाहरुख को मिलेगी अंडर अबेटमेंट। और पहले की बात करें अगर आईपीसी में तो उस पर चार्ज कौन सा लगेगा? सलमान पे चार्ज लगेगा सीधे सीधे 302 रेड विद 301 आईपीसी। जो आज की डेट में बात करें तो 103 बीएनएस रेड विद 102 बीएनएस, उस पर केवल अकेला लगेगा, उस पर कॉन्स्पिरेसी का नहीं लगेगा चार्ज। उस पर तब लगता जब वो एंटर करता कॉन्स्पिरेसी के थ्रू या कहीं माइंड मीटिंग होती तो लगता। बट यहां जो शाहरुख है उस पर चार्ज लगेगा, आईपीसी की बात करें तो 109 रेड विद 302 रेड विद 301। और अगर अब नए कानून के हिसाब से बात करें तो यहां पर अब जो चार्ज लगेगा शाहरुख के अगेंस्ट वो लगेगा सेक्शन 49 बीएनएस रेड विद सेक्शन 103 बीएनएस रेड विद सेक्शन 102 बीएनएस। इस तरीके से इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखा जाएगा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि अबेटमेंट कैसे होता है। तो हम आपको जब भी अबेटमेंट बोला जाए तो आपके माइंड में तीन बातें हिट करनी चाहिए हमेशा, कि इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एड, बट एड शुड बी इंटेंशनल एड। यस, थैंक यू फॉर सच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सर। सर ऑफ इंटेंशनल एड का जिक्र आपने किया, हाँ, इसको कोई एग्जांपल के थ्रू आप अगर समझा पाए इंटेंशनल एड को? देखिए ये एग्जांपल अपने आप में सफिशिएंट है वैसे तो इंटेंशनल एड को समझाने के लिए, क्योंकि उसने एड की। मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा देता हूं जिसमें आपको लगेगा कि ये एड है बट वो इंटेंशनल नहीं होगी, देन आपको शायद क्लैरिटी आ जाएगी। फिर सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, फिर से तीन कैरेक्टर लेते हैं, सलमान, शाहरुख और राजकुमार। सेम सिचुएशन लेते हैं कि सलमान की और शाहरुख की एनिमिटी है, जो थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जो राजकुमार है वो सलमान और शाहरुख दोनों का फ्रेंड है, दोनों का अच्छा फ्रेंड है। सलमान को पता है कि मुझे शाहरुख को मारना है, सलमान ये भी जानता है कि राजकुमार शाहरुख का फ्रेंड है। सलमान को यह भी पता था कि राजकुमार एक दिन पार्टी में आने वाला है, किसी पर्टिकुलर जगह पे पार्टी में आने वाला है। लेकिन यह नहीं पता था सलमान को कि राजकुमार के साथ शाहरुख भी आएगा। बट राजकुमार सोचता है कि मैं अकेला जा रहा हूं, पार्टी में मन लगेगा नहीं लगेगा, दारू पीने वाला मिलेगा कोई नहीं मिलेगा साथ में कंपनी देने के लिए, तो उसने कहा कि चलो शाहरुख को ले चलता हूं पार्टी। तो राजकुमार जाता है शाहरुख के पास, तो कहता है भाई पार्टी में चल रहे हैं आज, थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं चलो। तो शाहरुख तैयार हो गया, राजकुमार के साथ गाड़ी में बैठा, राजकुमार शाहरुख को पार्टी में लेके पहुंच गया, जहां पर नहीं कहीं और, जहां पर सलमान भी आया हुआ था। और सलमान हमेशा तैयार रहता था कि जहां मौका लगेगा वहीं मैं इसको शाहरुख को मार दूंगा, तो वो तो अपना पूरा प्रिपेयर होके आया। अब राजकुमार को नहीं पता था कि सलमान शाहरुख को मारना चाहता है, तो वो तो अपना ऐसे ही
बिना किसी इंटेंशन के उसको शाहरुख के घर से उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया, पार्टी में वहां लेके पहुंच गया जहां पे सलमान है। सलमान ने देखा मौका मिल गया मुझे। अच्छा, राजकुमार राव को भनक भी नहीं है। हाँ, राजकुमार को तो भनक भी नहीं है कि वो सलमान की और शाहरुख की इतनी कोई एनिमिटी है और सलमान इसे मारना चाहता है। उसकी माइंड में कुछ नॉलेज नहीं है ऐसी उसको। हाँ, तो अब सलमान को यहाँ पर मौका मिल गया, तो उसने अपनी पिस्टल निकाली और शाहरुख को गोली मार दी और शाहरुख वहां पे मर गया। तो सलमान ने तो सीधा सीधा मर्डर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि उस जगह पर शाहरुख को लेके कौन आया? राजकुमार। राजकुमार जब इसको लेके आया तो एक तरीके से सलमान की तो एड कर दी इसने बिल्कुल मर्डर करने में। लेकिन हमें देखना है, केवल एड नहीं देखना, हमें देखना है क्या ये एड इंटेंशनल एड है। इंटेंशनल एड का मतलब है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये एक ऑफेंस है और मैं किसी की हेल्प करना चाह रहा हूं ऑफेंस करने में। बट यहां राजकुमार को तो भनक भी नहीं थी कि सलमान और शाहरुख की कोई एनिमिटी है, सलमान शाहरुख को मार देगा, ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी। यहां एड जरूर की है बट वो इंटेंशनल एड नहीं थी। इसलिए इस सिचुएशन में यहां पर राजकुमार अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि एड होने के बावजूद भी इंटेंशनल एड नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अबेटमेंट का, और जो बेसिक समझ लेगा किसी भी कॉन्सेप्ट का तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको बहुत आसानी से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों को क्या रहती है, जितने भी हम लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं या लॉ के प्रैक्टिशनर होते हैं, हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, हमें सिलेबस पूरा करना होता है। उस सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट कहीं पीछे ही छूट जाता है। भाई अगर आप सचमुच में लॉ को पढ़ना चाहते हैं और उसको अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अबेटमेंट में ही यूज होगा।